दोस्तों, आज मार्केट ने मुझे बहुत ही ज़रूरी सबक सिखाया कि अगर आप सेटअप फॉलो नहीं करोगे तो मार्केट आपका बाहर कर देगा। आज मेरा करीब 4600 का लॉस हुआ और मैं बताता हूँ आपको कि क्यों हुआ। तो सबसे पहला मेरा ट्रेड था डीएलएफ का। तो पहले हम देखते हैं स्पॉट चार्ट पे। तो ये है स्पॉट चार्ट और आप तो जानते हो कि आज मार्केट कितना अच्छा खुला था, कितना गैप अप खुला था। निफ्टी लगभग 1200 पॉइंट था। तो डीएलएफ भी ऊपर खुला था, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व कर रहा था कि ये वाला जो सेक्टर था वो डाउन में ही चल रहा था, इसीलिए ये इतना ऊपर खुला था। और फिर उसने ये बड़ी सी रेड कैंडल बनाई, ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि ये उसने एक पुल बैक दिया है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे वो दूसरा पुल बैक देगा तो उसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टच होगा और वो रेजिस्टेंस पे टच होके वो वापस नीचे आएगा। ऐसा सोच के मैंने ट्रेड लिया। मेरी गलती क्या थी, मैंने फोमो में ट्रेड लिया था। मैंने कंफर्मेशन का वेट नहीं किया कि वो नीचे आएगा। मैंने बीच में से ही यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी 10 बज गए थे और मेरे पास कोई ट्रेड नहीं था, तो मैंने यहाँ पे बीच में से ही ट्रेड ले लिया। मैंने कोई कंफर्मेशन का वेट नहीं किया और मैंने डायरेक्ट यहाँ पे ट्रेड ले लिया। तो ये हमारा यहाँ पे मेरी एंट्री थी, ये वाली। तो ये वाली जो मेरी कैंडल थी, यहाँ पे बीच में ही मैंने एंट्री ले ली थी क्योंकि मैं सोच रहा था कि वो ऊपर जाएगा, ठीक है। तो मेरा स्टॉप लॉस भी कम हो, इसीलिए मैंने बीच में ही एंट्री ले ली। मैंने कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। इधर एंट्री ली, फिर वो थोड़ा सा ऊपर भी गया और मुझे प्रॉफिट भी दिखा। लेकिन जैसे आप यहाँ पे स्पॉट पे देख रहे हो कि वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। तो मेरा पुट साइड का था, ठीक है, पीई था। तो ये ऊपर गया और जैसे ही वो ये वाली जो कैंडल बनी, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, वही ग्रीन कैंडल में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। वो अब गया और मेरा पुट था, तो यहाँ पे ये वाली कैंडल बनी और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। डीएलएफ पे मेरा 2186 का लॉस था। फिर मैंने निफ्टी ली थी। निफ्टी की मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि वो मैंने अपने फ्रेंड के कॉल पे ही लिया था। उसने मुझे बोला था और मैंने लिया था। उसमें मेरा कोई कन्विक्शन नहीं था और जनरली मैं निफ्टी में उतना करता भी नहीं हूँ। तो उसमें मेरा 971 का प्रॉफिट था, तो लगभग मैं 1200 रुपये के लॉस पे था, ठीक है। फिर मैंने गलती क्या की, फिर मैंने लिया वीबीएल। सबसे पहले मैंने गलती क्या की, मैंने वीबीएल 3 बजे के बाद दे दिया। ये देखो, ये वाली कैंडल पे मैंने सोचा कि उसने डाउन साइड ये यहाँ पे ब्रेक किया है, तो उसके बाद वो नीचे आएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेरा ऑर्डर रखा। तो हम अभी इसमें देखते हैं। इधर इसमें भी मैंने पुट साइड लिया था। मैं आज इतना मार्केट गैप अप खोला था तो मैं थोड़ा बियरिश था और वो वीबीएल ऑलरेडी गिर चुका था। तो मैंने सोचा कि वो थोड़ा सा पुल बैक देगा और वापस नीचे ही आएगा, और नीचे आएगा तो मैं इतना टारगेट पकड़ के चल सकता हूँ यहाँ तक का, ठीक है। इसीलिए मैंने वीबीएल में एंट्री बनाई। तो वीबीएल में मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई 3 बजे के बाद। यहाँ पे मेरी एंट्री हिट हुई। मुझे 500-600 रुपये का प्रॉफिट भी दिख रहा था। लेकिन उसके बाद ये देखो, ये वाली कैंडल, कितनी बड़ी कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस लो के थोड़ा सा नीचे रखा था। तो मैंने 15.25 रुपए पे मेरा स्टॉप लॉस रखा था। लेकिन ये वाली जो वीक बनी, हम स्पॉट में भी देखेंगे, उधर भी वीक ही है। ये देखो, ये वाली जो वीक बनी उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। ये स्पॉट की वीक है और ये वाली है ऑप्शन की वीक, और इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये मेरी गलती थी कि सबसे पहले तो मैंने 3 बजे के बाद कॉल लिया। बिकॉज 3 बजे के बाद कुछ फिक्स नहीं होगा, होता है, कभी भी कैसी भी मूवमेंट आ जाती है। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि अगर हो सके तो 3 बजे के बाद नया ट्रेड लेने की आप टाल सकते हो, या फिर अगर पहले से कोई ट्रेड है तो मे बी आप 3 बजे एग्जिट भी कर सकते हो। क्योंकि किसी बार क्या होता है, शॉर्ट कवरिंग या ऐसा कुछ करके मोमेंटम पूरा रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है, या फिर आपका जो पूरे दिन का प्रॉफिट है वो भी चला जाता है। तो हो सके तो 3 बजे के बाद
ट्रेड मत करो। हाँ, अगर आप BTST लेते हो तो बात अलग है, लेकिन आपका जो इंटरडे ट्रेड है वो हो सके तो 3 बजे के पहले कट करो और 3 बजे के बाद नया ट्रेड मत लो। हाँ, आज का दिन रेड रहा, लेकिन मेरी लर्निंग डायरी में बहुत कुछ जुड़ गया। कल से नो सेटअप नो ट्रेड। हाँ, मैं ट्राई करूंगा, बिकॉज मैं भी कभी कभी फोमो में आ जाता हूँ, जैसे मैंने बताया है। अगर आप भी ऐसी गलतियां करते हैं तो कमेंट में फोमो लिखें और इस चैनल को फॉलो करें। मेरे साथ आप भी अपने फोमो को कंट्रोल करने का ट्राई करें और अपनी साइकोलॉजी को चेंज करें। बिकॉज मैंने सुना है कि ट्रेडिंग में मोस्टली लॉस अपनी साइकोलॉजी की वजह से होता है। बहुत जो भी वजह हो साइकोलॉजी की, फॉर एग्जांपल अगर आप प्रॉफिट में हो तो हाँ और प्रॉफिट देगा और वो नीचे आ जाता है। या फिर स्टॉप लॉस आप बार बार पीछे ले रहे हो कि नहीं, करंट स्टॉप लॉस है, थोड़ा शायद उसको टच करके ऊपर चला जाएगा तो थोड़ा और नीचे लेता हूँ। तो हाँ, ये अपनी गलती है और मैं कई बार ये गलती दोहरा चुका हूँ। अभी भी दोहरा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं दोहरा, पर मैं कंट्रोल करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरे साथ बने रहने के लिए प्लीज इस चैनल को फॉलो करो, तो हम साथ में ट्रेडिंग करेंगे और साथ में अपनी गलतियां सुधारेंगे। बने रहे PNL स्टोरी के साथ। कल नई स्टोरी और वो रियल रोजाना।